अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोटोजी ऐप से फ्रेम कैसे बनाएं। तो क्या आप भी इस तरीके से फ्रेम बनाना चाहते हैं? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले फोटोजी को ऐप को ओपन करेंगे। जो हज़रत अभी तक ऐप को इंस्टॉल ना किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और ज़बान की तब्दील यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद करें। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। उसके बाद स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड करके स्टिकर्स डाउनलोड का शेप बना हो उस पर क्लिक करें। और जितने हम ये आइकन दिख रहे हैं आपको, उसमें अलग अलग स्टिकर ज़ाहिर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर ले। तो इस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स होंगे जिसको ज़रूरी होगा डाउनलोड करना। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लें। इन सब चीज़ों को भी डाउनलोड कर लें। इसको भी डाउनलोड करने तक किसी भी वक्त काम आ सकता है। और इसको ख़ास तौर से डाउनलोड कर लें। आज इसी पे हम बात करेंगे। चलिए, हमने डाउनलोड करके रखा है। तो फ्रेम कैसे बनाते हैं, स्टिकर वाले ऑप्शन पर मौजूद हैं हम। तो स्टिकर इमोजी पे चले जाएंगे और उसके बाद इस पे हम क्लिक करेंगे। इस फ्रेम को डाउनलोड करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो यहाँ से आप डाउनलोड ये इसको ले लें। उसके बाद इसकी साइज़ यहाँ से मुंतखब करें। उसके बाद क्लोज पे क्लिक करें। फिर उसी स्टिकर इमोजी पे जाएंगे और फिर उसी ऑप्शन में जाएंगे, मजमूआ शेप वक़ाफ़ सियाह व सफ़ेद पे, और दूसरा फ्रेम हम यहाँ से ले लेंगे, ये वाला लेंगे। उसके बाद इसकी साइज़ भी यहाँ से मुंतखब कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद क्या है, अब इन दोनों फ्रेम पर हमको कलर डालना है। तो पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेम पे क्लिक करने के बाद ये फ़िल्टर कलर पर क्लिक करेंगे और कोई भी कलर हम ले लेते हैं। उसके बाद इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे, फिर फ़िल्टर वाले कलर पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोनों को ताला लॉक कर देना है, दोनों फ्रेम में क्लिक करके। उसके बाद फिर स्टिकर इमोजी पे जाएंगे और उसी फूल को तलाश करेंगे जहाँ हमने डाउनलोड किया। लिखा होगा मजमुआ गुलहारी। ये देखिए, मजमुआ गुलहारी है, गुलहारी। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी फूल जो आपको पसंद हो उसको क्लिक कर लेंगे। चलिए, हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद हमको इस चारों तरफ इसी फूल को लगाना है। तो बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस डुप्लीकेट पे कॉपी को से जा कर के कॉपी कर लेंगे। चलिए, कॉपी कर लेते हैं और इस टूल्स वाले ऑप्शन में जा कर के ये रोटेट वाले ऑप्शन से इसको घुमा लेंगे। तो अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्लोज पे क्लिक करेंगे। फिर इस पे क्लिक करके फिर एक डुप्लीकेट ले लेंगे। उसके बाद फिर रोटेट वाले ऑप्शन में जा कर के इसको उसके बाद फिर इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करके घुमाएंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। तो क्लोज पर क्लिक करेंगे और ये सेव वाले फ़ोटो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा सेव हो चुका है। अब फिर से हम इस पर क्या है, एक और फ्रेम बनाते हैं।
तो चलिए गैलरी में जाके देख लेते हैं हमारा तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा ये फ्रेम तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से फ्रेम बना करके तैयार कर सकते हैं और इसी तरीके से दूसरे फ्रेम को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ फ्रेम के ऊपर बनाई गई है। इंशाल्लाह कल जो है इस पर नाम कैसे मुरतब करते हैं और कैसे फोटो जी ऐप से 3D शक्ल में निकालें, तो कल इंशाल्लाह इसके बारे में बात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।